मित्रों, एक बार पुनः आपके सामने वही वस्तुनिष्ठ अंकगणित आर.एस. अग्रवाल की पुस्तक लेकर के हाजिर हूँ अपने वीडियो के साथ। और उन्हीं में से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न हैं उनको लेकर के उनका हल लेकर के आपके साथ जुड़ रहा हूँ। और प्रश्न है 9 पावर टू द 75 माइनस 3 पावर टू द 58 में इकाई का अंक क्या? तो मैं आपको बताऊँ मित्रों, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 7 जब 49 इंटू 7 होता है 343 इंटू 7, तो वो हो सकती है 21 होता है। 21 में इकाई का अंक 1 होता है। 21 में इकाई का अंक कितना होता है? 1 होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 7 पावर टू 4 में इकाई का अंक उसी तरीके से 3 इंटू 3 इंटू 3 3 तिया 9 तिया 27 इंटू 3 27 तिया 81। तो 3 पावर टू दी 4 में भी इकाई का अंक 1 होता है। अब क्या करेंगे, जो हमारे प्रश्न हैं उनमें हम 4 से भाग दे देंगे। तो 7 पावर टू दी है 95, 95 में 4 से हम भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, बच गया 1 9, और ये हो जाएगा 15, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो बच गया 3। तो आपका क्या होगा कि ये 7 पावर टू दी जो 95 है इसको हम लिख सकते हैं 7 पावर टू दी 4 पावर टू दी 23 इंटू 7 पावर टू दी 3 माइनस, अब 3 पावर टू दी 58 है, 58 में हम फिर 8 से 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4 इकाई 4, बच गया 1 18, 4 चौके 16 बच गया। तो ये हो जाएगा आपका 3 पावर टू दी 3 पावर टू दी 4 पावर टू दी 14 इंटू जो ये शेष बचा है इंटू 3 पावर टू दी 2। तो अब ये मित्रों ये देखिए आप इसको आप ध्यान से देखिए तो ये जो है ये आपका आएगा 7 पावर टू दी 4, इसका पावर इकाई का अंक 1 होगा, 1 पावर 23 इंटू 7 पावर टू दी 3 में 7 पावर टू दी 3 में आपने देखा है 7 पावर टू दी 3 में इकाई का अंक 3 होता है। इकाई का अंक आता है 3। ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, इकाई का 3 आता है माइनस 3 पावर टू दी 4 में इकाई का अंक 1 आएगा, 14 इंटू 3 पावर टू दी 2 में इकाई का अंक 9 आएगा। तो ये आपका इकाई का अंक 9 आएगा। अब ये देखिए तो आपको इकाई का अंक आएगा ये 3 माइनस 9, तो 3 में से 9 घटेगा नहीं तो ये हो जाएगा 13, है ना। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 9 बराबर हो जाएगा 4। इकाई का अंक हो जाएगा 4। इकाई का अंक बराबर 4। मित्रों ये नया प्रश्न उसी
पार्ट का है और कुछ संख्याएं दी हैं और उसके ऊपर घात दी हुई, उसमें इकाई का अंक क्या है पता करना है। संख्या है 4137 और पावर टू दी 754। इतनी बड़ी संख्या को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है मित्रों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 7 पावर टू दी 4 में इकाई का अंक इतना याद रखने की जरूरत है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम जो दी हुई संख्या है उसमें इकाई का अंक देखेंगे। तो इकाई का अंक क्या देखेंगे, इकाई का अंक क्या है, ये देखा आपको, तो ये है आपका। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम उसके बाद देखेंगे घात। उसके बाद देखेंगे क्या, घात। घात कितना है, घात बराबर है 754। पहला देखेंगे इकाई का, और दूसरा देखेंगे घात। तीसरा क्या करेंगे, 7 पे 4 बराबर इकाई का अंक 1 होता है। इतना हमें याद रखना चाहिए। अब अगला क्या करेंगे, हम जो घात में घात को भागा देंगे 4 से। तो घात आपका क्या है, घात आपका है 754। इसको 4 से भागा देंगे, डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा, आप देखिए 754 को 4 से भागा देंगे, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, बच गया 3, 35, 4 8 32, बच गया 3, 34, 4 8 फिर 32, बच गया 2। तो मित्रों क्या हुआ कि 4137 पावर टू 754 में इकाई का अंक का हमें पता करना है। तो यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक 7 में कितना घात है, 754 को जब हमने 4 से भागा दिया तो आपका हो जाएगा 7 पावर टू दी 4, हाँ पावर टू दी 188 बार गया है, तो 188 और शेष कितना बचा है मित्रों, शेष 2 बचा है, तो इस पर लिखेंगे 7 पावर टू दी 2। तो ये देखिए आपको पता है 7 पावर टू दी 4 बराबर 1 होता है, 1 पर 188 इंटू 7 पावर टू दी 4 होता है 7 7 49, और यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू इकाई का अंक 9 हो जाएगा। तो 4137 पावर टू दी 754 में इकाई का अंक होगा 9। इकाई का अंक क्या होगा, ये देखिए, ये उत्तर होगा। देखिए मित्रों, ये बैंक पीओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और प्रश्न को देखिए तो आपको एक बार लगेगा कि ये कुछ कठिन सा प्रश्न है, लेकिन मित्रों घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये जो 4 का घात है, आपको इसके 1793 घात निकालने की जरूरत नहीं है। तो पूछेंगे कि सर इसका कैसे पता करेंगे, तो इसमें हम
पहला काम पता करेंगे कि ये सम है या विषम। तो आपका उत्तर होगा 3 है, इसलिए विषम। तो मित्रों मैं बताऊं आपको 4 का मैंने ये आपको दिखाया है, 4 जब सम होता है, 4 के जब सम होते हैं तो इकाई का अंक होता है 6, और 4 जब विषम, 4 के विषम घात होने पर इकाई का अंक हो जाता है 4। तो घात विषम है, इसलिए इसके इकाई के अंक पे हो जाएगा 4। क्यों होगा? क्योंकि विषम, और विषम होने पर इकाई का अंक हो जाता है 4। ये देखिए मैंने दिखाया। अब यहाँ पर देखिए मित्रों, यहाँ पर जो है, यहाँ पर 5 है, 5 पर किसी भी घात को करें तो इकाई का अंक होगा 5। इकाई का अंक यहाँ पर इकाई का अंक होगा 4, और यहाँ पर 1 है, इसलिए 1 में इसका कोई भी घात हो तो इकाई का अंक होगा 1। अब इसमें देखिए आप 4 पंजे 20 इंटू 20 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 20। तो इकाई का अंक होगा 0। इकाई का अंक क्या होगा मित्रों? इकाई का अंक होगा 0, 0। यही आपका उत्तर है। था ना बड़ा सरल सा सवाल? तो ये देखिए सब में इकाई का अंक 4, इस संख्या का इकाई का अंक होगा 4, 5 की संख्या का इकाई का अंक कोई भी घात हो तो इकाई का अंक 5 होगा। 1 इकाई का अंक 1 है, उसमें कोई भी घात हो तो इकाई का अंक 1 होगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 बराबर 20 इंटू 1। तो इकाई का अंक क्या होगा मित्रों? ये 0 होगा, है ना? यही आपका उत्तर है मित्रों। ये कभी कुछ अभी कठिन प्रश्नों को के साथ मैंने आपको बताया, लेकिन ये प्रश्न देखकर मतलब बहुत सरल सा प्रश्न है, और इसमें मैं बताऊँ आपको, ये एक समीकरण है, और समीकरण में आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में कि इधर से अगर कोई भी चीज़ बराबर के इस तरफ जाती है तो क्या हो जाता है? चिन्ह बदल जाता है, बदल जाता है। तो ये देखिए मित्रों, ये माइनस क्वेश्चन मार्क है, तो ये आ जाएगा 3 4 प्लस क्वेश्चन, और ये हो जाएगा 7 5 8 9। अब 3 4 3 4 को हमें क्वेश्चन मार्क का पता करना है, तो 3 4 3 4 को हम इस तरफ ले आएंगे, तो ये प्लस है, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 7 5 8 9 माइनस 3 4 3 4 बाई क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 9 अब घटाना है, तो 9 माइनस 4 हो जाएगा 5। यहाँ पर है 8 माइनस, है ना, 8 माइनस 3 हो जाएगा 5। यहाँ 5 है ना, 5 माइनस 4 ये हो जाएगा 1, और ये 7 माइनस 3 ये बराबर हो जाएगा 4155 ये, इसलिए आंसर आपका होगा 415।